इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2023 के लिए आरपीएससी द्वारा 2022-23 में पूछे गए राजस्थान जीके के 3000 प्लस प्रश्नों के संग्रह, जिसमें आपको 30 पेपर का सेट करवाए जाएंगे। इसमें मैं आपसे बात करूंगा पेपर सेट नंबर 4 की। अगर अभी तक आपने पहला, दूसरा और तीसरा पेपर सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली इसी तरह आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और एग्जाम से पहले आपके टोटल 3000 प्लस क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको डेली 7 PM पर ये वीडियो देखने को मिलेगा। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जहां आपको पेपर की PDF मिलती रहेगी। तो अब पेपर नंबर 30 में से चौथे सेट की बात करूंगा, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है आरपीएससी द्वारा पूछा गया राजस्थान जीके का क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था। आपके पास ऑप्शन थे डूंगजी जवाहर, सेठ अमरचंद बांठिया, कुंवर दीप सिंह या महाराजा मान सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन है वो उपलब्ध कराया सेठ अमरचंद बाठिया ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया। आपके पास ऑप्शन है प्रताप, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, प्रभात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पथिक ने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की है। आपके पास ऑप्शन है सर्व हितकारिणी सभा, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद या लोक परिषद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्व हितकारिणी सभा संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की है। आपके पास ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना की है गोविंद गुरु ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। और अभी जो एफएसओ एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंप दिया है। आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात, राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बम्बई सरकार को सौंप दिया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं। आपके पास ऑप्शन है पाबूजी, तेजाजी, मलिनाजी, रामदेव जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिखिया, ब्यावले और नेजा, ये आपके लोक देवता रामदेव जी से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली 7 PM पर आपको ये सीरीज इसी तरह देखने को मिलेगी, जिसमें आपके आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। एक साइड संप्रदाय है और एक साइड उन संप्रदाय के संतों के नाम है, और सुमिलित कौन सा नहीं है। निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास एकदम सही है, गूदड़ संप्रदाय के संत नवलदास जी ये आपका रॉन्ग है, अलखिया संप्रदाय के संत लालगिरी राइट है, निष्कलंक संप्रदाय के संत माऊ जी ये भी राइट है। तो आपका सुमिलित नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाला हवेली किस किले या महल में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झाला हवेली आपके कोटा महल में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया है वे किससे संबंधित थे। आपके पास ऑप्शन है बीकानेर राज्य, किशनगढ़ राज्य, जयपुर राज्य, जोधपुर राज्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
चित्रकार मोहब्बत शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया है वो आपके संबंधित हैं जयपुर राज्य से, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है उल्लू खां, मल्लू खां, गुड़ले खां, राव सातल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुड़ला का जो त्यौहार है वो राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? वो आपको बताना है कि कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता है। पहला है गोगा नवमी, तो यह आपके भाद्रपद माह में ही मनाया जाता है। दूसरा है अनंत चतुर्दशी, ये भी आपके भाद्रपद माह में मनाया जाता है। आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा ये आपके भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता है। आपका राइट आंसर सी और डी हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? आपके पास ऑप्शन है गैर, गिंदड़, चंग, डांडिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से राजस्थान का लोक नृत्य है गिंदड़, जिसमें डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? आपके पास ऑप्शन है कान, गला, हाथ या पैर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र रंगने की मल्लयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? आपके पास ऑप्शन है काले रंग की, भूरे रंग की, नीले रंग की या पीले रंग की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र रंगने की मल्लयगिरी पद्धति में भूरे रंग की प्रधानता होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? आपके पास ऑप्शन है वसंत राव पाटिल, रघुकुल तिलक, ओपी मेहरा, सुखदेव प्रसाद। तो इनमें से ओपी मेहरा हैं वो राज्यपाल हैं जो भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक साइड अनुच्छेद है और एक साइड आपके विधानमंडल, दंडादेश, राज्यपाल और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल शक्ति अनुच्छेद 123, ये आपका रॉन्ग हो गया, यानी कि आपका जो राइट आंसर ए हो जाएगा, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मंत्री को आवंटित करेगा? आपके पास ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, संबंधित विभाग का कैबिनेट मंत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, बी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है कौन? आपके पास ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री या मुख्य सचेतक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है विधानसभा का अध्यक्ष। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। पहला है कि मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा, यह आपका राइट है। दूसरा, राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है, यह आपका रॉन्ग है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल फर्स्ट सही है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपके पास 4 कथन दिए हुए, इनमें से कौन सा गलत है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है कि राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत है, ये आपका कथन बिल्कुल सही है।
दूसरा, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया, ये भी आपका सही है। तीसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्य और शक्तियों से संबंधित है, ये भी सही है। और चौथा है, प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, ये आपका रॉन्ग है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 21, 22, 24 या 25। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 24 में किया गया है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? आपके पास ऑप्शन है 1953, 1954, 1952, 1973। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक को अनुमति देगा, विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा, या विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचारण के लिए भेजा जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ये एक सदनीय व्यवस्थापिका है, यह आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है, 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, यह आपका रॉन्ग है। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ, यह भी सही है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपको बता दिया जाता है, डेली ये सीरीज आपको 7 PM पर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। टोटल 30 पेपरों सेट की चर्चा करूंगा सेकंड ग्रेड एग्जाम से पहले, जिसमें आज मैं पेपर सेट नंबर 4 की चर्चा कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में किस टीम को हराया? हरियाणा की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का है चयन करना है। पहला कि राजस्थान ने कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान हासिल किया, ये आपका रॉन्ग है। राजस्थान ने 13 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीते, ये भी आपका रॉन्ग है। इनके आपका राइट आंसर हो जाएगा, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27वें का, जैसलमेर जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है गुड़ामालानी, पचपदरा, काकाणी, बोरानाडा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पचपदरा शहर में राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया जाएगा, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्न में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। सही विकल्प कौन सा है? पहला है कि 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 73,30,17 करोड़ रुपए है, ये आपका एकदम सही है। दूसरा, राजस्थान के GSVA का स्थिर मूल्य पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि में 28.85%, उद्योग में 26.34% और सेवाओं में 44.81% है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गाजी खां वर्मा को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? आपके पास ऑप्शन है खड़ताल, पुंगी, रावणहत्था, अलगोजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाजी खां वर्मा है वो आपके खड़ताल से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई है? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक या राजस्थान राज्य महिला आयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड परियोजनाएं हैं और एक साइड एजेंसी का नाम है। आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहला लिखा हुआ राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस संरक्षण सेकंड, तो ये आपकी एजेंसी हो जाएगी जीका। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ये आपका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। अब आप बी और ए, पहले का बी दूसरे का ए आप ऑप्शन देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा BADC। ऐसे भी आप एग्जाम में चेक कर सकते हो, सुमिलित करना सभी देखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? एक साइड उत्पाद है, एक साइड जिले है, कौन सा सुमिलित नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। अलवर प्याज सही है, अजमेर गुलाब सही है, डूंगरपुर आम सही है, जयपुर नींबू ये आपका गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विद्युत वाहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा गलत है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है कि राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 2.02 करोड़ तक पहुंच गई, ये आपका सत्य है। 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन बेचे गए थे, ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट है सरकार ने REVP 2022 के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, पर्याप्त EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने और कुशल जनशक्ति निर्माण का निर्णय लिया, यह भी सही है। डी है REVP 2022 1/1/2023 से प्रभावी होगी, ये आपका रॉन्ग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको बता दिया जाता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका सही है, लेकिन यूरोप अंटार्कटिका गलत है। पहले अंटार्कटिका आएगा फिर यूरोप आएगा और ऑप्शन नंबर डी में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दिशाएं किस ग्रहीय पवन पेटी के लक्षण हैं? आपके पास ऑप्शन है डोलड्रम, अश्व अक्षांश, व्यापारिक पवन पेटी, ध्रुवीय पवन पेटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्व अक्षांश, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि आपके 5 जून को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखें किसकी वर्षगांठ से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 की, बॉन कॉन्वेंशन 1979 की या रियो समिट 1992 की। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को, वो किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है? आपके पास ऑप्शन है बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 2020 में नीदरलैंड देश में एक सबसे घनी आबादी वाला है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का सेलेक्ट करना है कि सही उत्तर कौन सा है। आपके सामने 2 कूट हैं। पहला है कि यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है, यह आपका सत्य है। दूसरा है सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया की जनसंख्या से कम है, यह भी आपका सत्य है। यानी कि दोनों कथन आपके एकदम सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी
प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है। आपके पास ऑप्शन है महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांश नदियाँ अत्यधिक सरंदरता के कारण विलुप्त हो जाती है क्या कहलाती है? आपके पास ऑप्शन है भाबर, तराई, थांध, थोरोस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कहलाती है भाबर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? वो आपको कारक बताना है। तो आपका पहला है जब मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब स्थापित होता है, ये नहीं है। दूसरा, मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है, यह आपका सत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन या अल्पाइन वन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के बारे में सही है? वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना, यह आपका सत्य है। 1 दिसंबर 2021 तक 1500 मीडिया को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया, यह सत्य है। आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट सत्य है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में से शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी? आपके पास ऑप्शन है लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक या सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद आपके अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध रही हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है? आपके पास ऑप्शन है सूचना तकनीकी क्षेत्र, कपड़ा क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में वस्त्र और कपड़ा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीएमसी अधिनियम का संबंध किससे है? भारत में थोक कृषि विपणन के नियम से, भारत में कृषि को ऊर्जा की उपलब्धता से, भारत में कृषि को संस्थागत साख से या भारत में कृषि के सूचना पोर्टल से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से एपीएमसी अधिनियम का संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों का जीवी एक हिस्सा कितना है? 18%, 13%, 25%, 33.08%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33.08%। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है? आपके पास ऑप्शन है एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय। सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका इसमें से दोनों विकल्प सही है। राइट आंसर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1921 में स्वराज धवल डिजाइन किया जिसके 3 रंगों में शामिल थे। आपके पास ऑप्शन है लाल, हरा और सफ़ेद, केसरिया, सफ़ेद और हरा, लाल, सफ़ेद और पीला, केसरिया, सफ़ेद और पीला।
तो गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था, जिसके 3 रंग कौन कौन से थे? लाल, सफ़ेद और हरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1953। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम आपका 1950 में अधिनियमित किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें और इनमें से किन का उल्लेख भाग 4 क में किया गया है वो आपको सेलेक्ट करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का किया गया है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव का किया गया है, सामाजिक संस्कृति का भी किया गया है और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट का भी किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 38, 39 का, 40 या 44। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। भारत के संविधान के अनुच्छेद में प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला है कि मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल के सदस्य हो या राज्य मंत्री हो या उपमंत्री हो, ये सही है। दूसरा है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, ये भी सही है, यानी कि आपका दोनों सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? आपके पास ऑप्शन है इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड समूह है और एक साइड राजनीतिक दल है, आपको सही सुमिलित कौन सा युग्म गलत है वो आपको बताना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये आपका सही है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी आपका सही है। हिंदू मजदूर सभा, भारतीय जनता पार्टी, ये आपका रॉन्ग है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी राइट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी है, जो कि आपका सही मिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है वो आपको बताना है। पहला है निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन, यह आपका सत्य है, आगे वाले पढ़ने की भी जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? आपके पास ऑप्शन है 1919, 1920, 1921, 1922। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में इसकी स्थापना की गई है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इन पेपर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस सीरीज़ में आपको टोटल 30 पेपर सेट कराए जाएंगे और आरपीएससी द्वारा पूछे गए लगभग 3000 प्लस राजस्थान जीके के क्वेश्चन होंगे। और आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो पार्ट 4 की चर्चा कर रहा हूँ। डेली ये सीरीज आपको 7 PM पर देखने को मिलेगी। 1 से लेकर 3 तक पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं? आपके सामने इतने हैं, इनमें से कौन कौन से है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला है ब्राज़ील, दूसरा जर्मनी, तीसरा भारत, चौथा जापान, पांचवा इटली, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें आपके जो शुरुआत के 4 हैं वो आपके हैं, यानी कि ब्राज़ील, भारत, जर्मनी और जापान समूह 4 के सदस्य हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को निम्नलिखित में से किसने गढ़ा है? आपके पास ऑप्शन नाओमी क्लेन, जॉर्ज रिटजर, उलरिक बेक, रॉबर्ट डाल। तो मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को गढ़ा है किसने? जॉर्ज रिटजर। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके सामने 4 हैं।
पहला दिया हुआ G77 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित किया गया था। यही आपका असत्य हो गया, आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें, कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सही विकल्प का आपको चयन करना है कि इनमें से आपका जो सही विकल्प है वो कौन सा है। पहला है, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। यह आपका राइट है। दूसरा है, 2 महासचिवों कोफी अन्नान और डैग हैमरस्कोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया, ये भी सत्य है। तीसरा है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का प्रदान किया गया, ये भी राइट है। यानी कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा सब सत्य है और सभी सही है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मिलान करना है। एक साइड पहाड़ियाँ, एक साइड जिलों के नाम है, आपको बताना कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। डोरा पर्वत आपका हो जाएगा जालोर में, कमली घाट आपका हो जाएगा राजसमंद में, हर्ष की पहाड़ियाँ आपका हो जाएगा सीकर, और हाथी नाल आपके पीछे बच गया वो उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए। एक साइड जलवायु प्रदेश और एक साइड जिले है, आपको सही करेक्ट आंसर बताना है। जैसे कि शुष्क की बात करें तो शुष्क आपका जैसलमेर इलाका हो गया, अर्ध शुष्क की बात करें तो चूरू हो गया, आर्द्र की बात करें तो झालावाड़ हो गया, और उपाद्र की बात करें तो अलवर हो गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही कथन को सेलेक्ट करना है कि इनमें से आपका सही कथन कौन सा है। लूणी नदी का क्रम अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में, एकदम राइट है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, ये भी सही है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी सही है। यानी कि आपका राइट आंसर ए बी सी तीनों सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर को सेलेक्ट करना है। पहला है, लोही बकरी की एक नस्ल है, यह सही है। गुड़ा भैंस की एक नस्ल है, क्या ये सही है? यह आपका सही नहीं है। तीसरा, जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है, यह भी आपका सही है। ए और सी सही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी हैं? आपके पास ऑप्शन है सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली, नागौर, बांसवाड़ा, भरतपुर, अलवर, गंगानगर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरसों उत्पादन में जो अग्रणी है वो भरतपुर, अलवर और गंगानगर है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ किला कहाँ अवस्थित है? जैसलमेर में, भरतपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोहागढ़ किला भरतपुर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशक 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहरावना तथा तनाव विवाह प्रचलित है सांसी जनजाति में, भील जनजाति में, गरासिया जनजाति में, कंजर जनजाति में। तो ये आपके गरासिया जनजाति में प्रचलित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1967, 1968, 1969, 1970। तो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा 1967 में स्थापित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, करौली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। उदयपुर तथा प्रतापगढ़ में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? आपके पास ऑप्शन है एम डी खरे, के एम श्रीवास्तव, एस पी जैन, ए त्रिपाठी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए त्रिपाठी बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है बालाथल, गणेश्वर, आहाड़, बैराट। तो ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र गणेश्वर को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मीर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है।
आपके पास ऑप्शन है सुलेमान, शाह आलम निरून, अल मसूदी हजाब, ओबेदुल्ला हुसैनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सुलेमान। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? आपके पास ऑप्शन है सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, अणोराज, विग्रहराज चतुर्थ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1303 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी या फतेह खान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। एंड लास्ट क्वेश्चन, मानसी ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? आपके पास ऑप्शन है काबुल, बंगाल, बिहार, मालवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके राजस्थान आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्न, जिसमें आपके पार्ट 4 की चर्चा की थी।